हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं पेज सेटअप इन एक्सेल। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पेज सेटअप का एक बड़ा सा मैंने व्यू निकाल के रखा हुआ है जिसमें पेज सेटअप है और इसमें इतने ऑप्शंस हैं। तो हम यहां पे आज जिन ऑप्शन की चर्चा करने जा रहे हैं वो है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल्स। ये सभी पेज सेटअप के अंतर्गत आते हैं। और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ एक्सेल से रिलेटेड ही, पेज सेटअप से रिलेटेड ही, जो मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा। इसलिए सभी वीडियो अंत तक देखें। और इसी तरह की जानकारी के लिए आपको यदि चैनल से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए आइए देखते हैं पेज सेटअप इन एक्सेल। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले है मार्जिन टैब। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट की भी दिया हुआ हूँ कि आपको यदि पेज सेटअप में डायरेक्टली आप जाना चाहते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे होम टैब में हूँ और आप डायरेक्टली यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आल्ट की के साथ पी की दबाएंगे आप, तो पेज सेटअप वाले डायलॉग बॉक्स में और टैब में आ जाएंगे। और टैब में आने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रैक्स, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल्स। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मार्जिन्स जैसा कि आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाते हैं, लास्ट कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, वाइड, नैरो। तो इसमें यदि आप लास्ट कस्टम सेटिंग जो आपने किया होगा वो यहाँ पे सेव हो जाती है। यदि आप उसी तरह की फिर से सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेट पेज हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो और फिर यहाँ पे मैं प्रीव्यू बटन में जा कर के ये पेज सेटअप देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारा ये पेज कट रहा है, इसलिए हम फिर से जाएंगे पेज सेटअप में, पेज लेआउट में। तो मैंने यहाँ शीट 2 में एक पेज बना के रखा हुआ है, एक शीट बना के रखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मार्जिन में जाते हैं, लास्ट कस्टम सेटिंग में जो हमने लास्ट में कस्टम सेटिंग की होगी वो यहाँ पे सेव हो जाती है और आप उस पर क्लिक करते ही उस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट कस्टम सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल में बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स सेव है, जिसके अनुसार आप ये सेटिंग कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल में आपने टॉप में वो 0.75, बॉटम 0.75 ये सब इंचेस में दिया हुआ है, 0.7 और हेडर 3 और फुटर भी 0.3 में इंच में सेट किया हुआ है। तो जैसे मैं नॉर्मल दे देता हूँ तब भी ये मेरा 2 कॉलम यहाँ पे छूट रहे हैं। इसी प्रकार से यदि वाइड में देखते हैं तो वाइड की सेटिंग हो जाती है और नैरो में ये सेटिंग है, तो ये सेटिंग ऑफ है। मैं प्रीव्यू देखता हूँ तब भी एक कॉलम हमारा छूट रहा है। तो उसके लिए है मार्जिन्स में कस्टम मार्जिन्स। तो जैसे ही मैं कस्टम मार्जिन्स में आता हूँ तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पर जाता है। अब इस डायलॉग बॉक्स को हमको देखने हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे आप मार्जिन में आ जाते हैं तो लेफ्ट में 0.25 इंच, राइट में 0.25, टॉप में 0.75 या 1 इंच रख सकते हैं आप अपने आवश्यकता अनुसार, और बॉटम में 0.25। यदि आपको मैटर पेज में ज़्यादा सेट करना है तो आप मार्जिन को कम कर दीजिए, लेकिन टॉप में आप 1 इंच ही मार्जिन रखें, क्योंकि टॉप में पेज छोड़ना सही रहता है और वो सही भी दिखता है। इसके बाद में यहाँ पे सेंटर ऑन पेज है तो हॉरिजेंटली है और वर्टिकली भी है। यदि आप पेज को सेंटर में लाना चाहते हैं, जो भी आप सीट में एरिया में लिखे हुए हैं उसको सेंटर में, पेज के सेंटर में है तो हॉरिजेंटली आप सेट कर सकते हैं। और यदि वर्टिकली रूप से भी सेंटर में लाना चाहते हैं तो वर्टिकली पे भी चेक बॉक्स पे चेक कर देंगे। इसके बाद में पहला टैब यहाँ पे पेज का है, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में 2 आपको ऑप्शन मिलेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में खड़ा पेज आता है, लैंडस्केप में आड़ा पेज आप कर सकते हैं। तो हमारी शीट जैसे कॉलम्स ज़्यादा हैं तो ये लैंडस्केप में आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लैंडस्केप कर लिया हूँ। स्केलिंग वाले भाग में आते हैं। स्केलिंग में आपका एडजस्ट टू 100%। यदि आपका मैटर ज़्यादा है, शीट में कॉलम ज़्यादा है और आपको एक ही पेज में सेट करना है तो उसका परसेंटेज आप थोड़ा कम कर सकते हैं, 5-10%, ताकि वो एक ही पेज में सेट हो जाए। लेकिन आपको ज़्यादा छोटा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा छोटा करेंगे तो आपका टेक्स्ट साइज़ जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा और आपको प्रीव्यू में या प्रिंट में बहुत ही छोटा दिखेगा। इसीलिए इसको 5 या 10% ही आप कम करें।
तो ये एडजस्ट टू में आप कर सकते हैं। इसके बाद में फिट टू में भी एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन होता है फिट टू। फिट टू में ये होता है कि आपके पास में मान लीजिए 2 पेज हैं लेकिन प्रिंट करने के लिए सिर्फ एक ही पेज है, तो आप यहाँ पे 2 पेजेस बाय 1 पेजेस, मतलब 2 पेज का जो मैटर है वो एक पेज में ही सेट करके निकाल देगा। तो इस ऑप्शन का यूज़ हम नहीं करते हैं, यहाँ पे हम 1 ही रहने देते हैं, बल्कि एडजस्ट टू हम यहाँ पे स्केलिंग परसेंटेज के हिसाब से सेट करते हैं। उसके बाद आता है अगला पेपर साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसमें पेपर की पूरी लिस्ट आ जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तरह तरह के पेपर हैं और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला पेपर साइज है वो होता है A4। सभी ऑफिसों में, कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में सभी जगह A4 साइज़ का ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट A4 ही रखते हैं। इसके बाद में प्रिंट क्वालिटी है। प्रिंट क्वालिटी आपके प्रिंटर पर डिपेंड करती है कि आपका प्रिंटर कौन सा इंस्टॉल्ड है आपके उसमें, और यहाँ पे जो भी प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा उसके हिसाब से इसकी DPI ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। तो हम बेटर यदि प्रिंट करना चाहते हैं बेटर क्वालिटी में तो 600 DPI है, उससे लो क्वालिटी में यदि आप अपना टोनर सेव करना चाहते हैं प्रिंटर का तो आप 300 DPI में भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद में दिया है फर्स्ट पेज नंबर। फर्स्ट पेज नंबर ऑटो दिया हुआ है, यहाँ पे यदि आप ऑटो देते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पेज नंबर ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा, और यदि आप फर्स्ट पेज नंबर को कुछ और नंबर देना चाहते हैं, 2 देना चाहते हैं, 3 देना चाहते हैं, तो वो संख्या यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑटो देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। तो ये था आपका पहला पेज ओरिएंटेशन, स्केलिंग, पेपर साइज, प्रिंट क्वालिटी। दूसरा आपने मार्जिन में देख लिया है। मार्जिन में हम ध्यान से देखेंगे तो टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम और उसके साथ में हेडर एंड फुटर की पोजीशन भी यहाँ पे मार्जिन में आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे ऊपर से आप 1 इंच छोड़ रहे हैं तो 0.3 इंच पे आपका जो हेडर है वो यहाँ पे शो होगा, और नीचे से 0.3 इंच पे आपका फुटर शो होगा जो आप सेट करेंगे। इसके बाद मैं अगले टैब में जाता हूँ हेडर एंड फुटर में। तो हेडर एंड फुटर में देखते हैं तो एक हेडर वाला बॉक्स आ जाता है यहाँ पे, और एक फुटर वाला है, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन भी दी जाती है जिसमें हेडर आप दे सकते हैं। तो हेडर में आप क्या देना चाहते हैं, पेज 1 देना चाहते हैं, पेज 1 ऑफ 1 देना चाहते हैं, शीट का नाम देना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियल सी डेट के साथ देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे हेडर्स के यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप जो भी चाहो उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे हेडर में ला सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हेडर में किया जाएगा। तो यहाँ पे पेज 1 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे पूरी फाइल की लोकेशन दिखाई दे रही है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे सेव है। यदि आप भूल जाते हैं कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो आप पाथ के साथ फाइल को हेडर में लिख सकते हैं। तो लेकिन ये हेडर में नहीं दिया जाता, हेडर में सिर्फ आप शीट 2 या फाइल का नाम या इस तरह से कॉन्फिडेंशियल लिख सकते हैं जिसमें डेट आ जाएगी और पेज बन जाएगा। और यदि आप अलग से कोई हेडर लिखना चाहते हैं तो कस्टम हेडर यहाँ पे है। तो यहाँ पे कस्टम हेडर में आप जा कर के जो आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कस्टम हेडर में मैंने यहाँ पे ये लिख दिया तो ये हर पेज में ही आएगा। इसी तरह से फुटर भी है, फुटर में भी आपका पेज 1 है, तो यहाँ फुटर में आप दे सकते हैं पेज कितने हैं आपके पास में और टोटल पेजेस कितने हैं, तो यहाँ पे दिखा देगा। इसी तरह से कस्टम फुटर में भी आप अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 सेक्शन लिखा आता है, लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन। आपको कौन से सेक्शन में फुटर को देना है तो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसके बाद में हम ओके करेंगे। इसके बाद में कुछ चेकबॉक्स दिए गए हैं जैसे डिफरेंट, ऑड एंड इवन। यदि मैं यहाँ पे डिफरेंट, ऑड एंड इवन यहाँ पे देता हूँ तो यहाँ पे आप ऑड और इवन पेजेस में डिफरेंट हेडर एंड फुटर दे सकते हैं। ये डिफरेंट फर्स्ट पेज, यदि आप हेडर एंड फुटर डिफरेंट फर्स्ट पेज में डिफरेंट देना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स पे चेक करके आप डिफरेंट फर्स्ट पेज में दे सकते हैं। स्केल विद डॉक्यूमेंट चेक ही रहेगा वो, और अलाइन विद पेज मार्जिन्स, जो आपने पेज मार्जिन दिए उसके साथ पेज अलाइन रहेगा फुटर में और हेडर में। ये ऑप्शंस ऑलरेडी चेक ही रहेंगे। इसके बाद में जाते हैं हम शीट में। शीट टैब है।
शीट टैब में सबसे पहला आता है प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया का क्या यूज़ होता है, जैसे मैं प्रिंट एरिया, ये देखिए यहाँ पे टैग होगा, यहाँ पे आपको डाटा रेंज देना है जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, और उसको डाटा रेंज देने के लिए यहाँ पे एक बटन है, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम हमारी शीट में आ जाते हैं। मान लीजिए आपकी शीट बहुत बड़ी है लेकिन उसमें से आपको कुछ ही भाग प्रिंट करना है, तो आप उतना भाग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग करके। तो जैसे मान लीजिए मेरी शीट ये बहुत बड़ी है लेकिन ये पूरा प्रिंट नहीं करना है, हमको थोड़ा भाग ही इसका प्रिंट करना है, तो जितना भाग हमको प्रिंट करना है उतना हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको वापस जाते हैं, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। और जब हम यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो सिर्फ इतना भाग ही हमको प्रीव्यू में दिखाएगा, मतलब इतना भाग ही हमारा प्रिंट होगा। ये देखिए हमारा हेडर यहाँ सेट हो गया और ये फुटर यहाँ पे सेट हो गया। अब ये शीट यहाँ पे नीचे आ रही है, तो ये क्यों आ रही है देख लेते हैं। मार्जिन में जाके, कस्टम मार्जिन में जाके ये देख लीजिए हॉरिजेंटली और वर्टिकली, वर्टिकली को आप सेंटर से हटा देते हैं, इसको ओके करते हैं तो ये टॉप में सेट हो जाएगी। और फिर प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पे ये टॉप में सेट हो जाती है। जैसे ऊपर का मार्जिन हमको ज़्यादा दिख रहा है, उसको कम करना है तो फिर पेज सेटअप में जाके मार्जिन में जाके हम इसको सेट कर सकते हैं। ये टॉप 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे 0.75 में दे देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम ऊपर मार्जिन में बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हम पेज सेटअप में मार्जिन। अब हम वापस आ जाते हैं शीट में। मैंने जैसा कि प्रिंट एरिया यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही वो एरिया को प्रिंट करेगा। यदि आप प्रिंट एरिया में और बढ़ाना चाहते हैं तो आप फिर वापस इसको चेंज करके प्रिंट एरिया दे सकते हैं और ओके कर देते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है आपका प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स का तो इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, रो टू रिपीट एट टॉप एंड कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। इन ऑप्शनों का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो रो टू रिपीट एट टॉप, जैसे आपका मान लीजिए शीट बहुत बड़ी है और आपका जो डाटा है वो एक पेज से ज़्यादा 10 पेज में, मल्टीपल पेजेस में जा रहा है, तो आपको ये जो रो है ये आपको हर पेज में प्रिंट कराना है। क्योंकि जब आप प्रीव्यू देखते हैं, अभी तो मैंने प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर दिया हूँ, अब मैं प्रिंट एरिया को बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे फिर मैं जाता हूँ और यहाँ पे प्रिंट एरिया को हटा देता हूँ। मेरे को पूरी शीट प्रिंट करना है तो प्रिंट एरिया देने की ज़रूरत नहीं है, इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं प्रीव्यू देखूँगा तो ये पूरी शीट आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी पेजेस हैं, ऊपर को समझ में नहीं आ रहा है, कोई हेडिंग नहीं है, कोई सब हेडिंग नहीं है, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कॉलम में क्या लिखा हुआ है। तो इसे रिपीट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो बाकी का मैटर सब सेम रहेगा। रो टू रिपीट एट टॉप में आपको ये हेडिंग दिखाना है और ये कॉलम हेडिंग दिखाना है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे उसको ओके कर देता हूँ। तो अब यदि मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो अब मैं यहाँ पे हर पेज में हेडिंग और कॉलम हेडिंग्स को प्रिंट कर सकता हूँ। तो रो टू रिपीट एट टॉप का ऑप्शन, इस ऑप्शन का यूज़ ये होता है कि आप कॉलम हेडिंग और जो आपकी सीट हेडिंग है उसको आप रिपीट कर सकते हैं हर पेज में। इसी तरह से कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, इसका मतलब ये होता है कि यदि आपके कॉलम्स ज़्यादा हैं और आपका एक शीट से अधिक कॉलम में जा रहे हैं तो आप आगे वाली शीटों में उसको देंगे। तो इसी तरह से आप कॉलम भी रिपीट करके देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉलम बढ़ा देता हूँ और ये मान लीजिए इसी के आगे के कॉलम है और वो एक पेज में नहीं आ रहे हैं। अब मेरे को यही कॉलम्स रिपीट करना है, तो कॉलम में ब्लॉक, डाइज और स्कूल कैटेगरी, स्कूल और कैटेगरी, ये मेरे को हर पेज पे दिखाना है ताकि वो आगे के कॉलम्स आए। उसके लिए मैं एक और सुविधा करता हूँ कि यहाँ पे एक इंसर्ट कर देता हूँ रो को, और यहाँ पे मैं कॉलम हेडिंग में 1 2 कॉलम्स की नंबरिंग कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि कौन सा कॉलम किस पेज तक गया है। जैसे टोटल 19 कॉलम है तो मेरा पहला पेज जो सेट हो रहा है वो 16 कॉलम तक जा रहा है मेरा, और फिर 17वें कॉलम से मेरा अगला नेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं कस्टम मार्जिन में जाके रो टू रिपीट एट टॉप, तो आप यहाँ पे ब्लॉक्स दे सकते हैं। अब ये जैसे मैंने ब्लॉक पर क्लिक किया तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है क्योंकि ये मर्ज है इसीलिए। तो यहाँ पे मेरे को कौन कौन से कॉलम्स को रिपीट करना है, सीरियल नंबर वाले को, ब्लॉक को, डाइस को, स्कूल को, स्कूल के नाम तक।
तो यहाँ पे ए $A से $D तक, तो यहाँ पे मैं $N की जगह लिख दूंगा $D, और इसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मेरी कॉलम्स की हेडिंग्स नहीं आ रही है और रो की हेडिंग्स नहीं आ रही, जो 1 2 3, तो इसको भी मैं यहाँ पे रिपीटेड रो में शामिल कर लूँगा। अभी ये यहाँ पे तक है, तो ये यहाँ पे काउंटिंग भी आ जाएगी। मैं यहाँ काम करता हूँ, प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को सिर्फ इतना भाग ही प्रिंट करना है, ये इतना भाग, तब आपको समझ में आएगा। तो कस्टम मार्जिन में जाता हूँ, सीट प्रिंट एरिया, और यहाँ पे मैं इस एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना, और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपका 16 तक आया, और जब मैं इसको सेकंड करूँगा तब ये आपको 16 के बाद में 17 से 17 18 19 अगला नेक्स्ट पेज में अगले कॉलम्स दिखाई देंगे, और ये आपके कॉलम्स रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से हम रिपीटेड कॉलम और रिपीटेड रो का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक्सेल में महत्वपूर्ण है। यदि आप बड़ी शीट में काम करते हैं तो आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना ही होगा। रो टू रिपीट एट टॉप एंड कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। इसी के आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे अब आता है आपका प्रिंट सेक्शन। प्रिंट सेक्शन में कुछ चेकबॉक्स दिए हैं, जैसे ग्रिड लाइन। जैसे अभी मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होती है। यदि मैं यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करता हूँ और प्रीव्यू देखता हूँ तो ये यहाँ पे आपकी ग्रिड लाइंस आपकी आ जाती हैं। यदि आपको ग्रिड लाइन के साथ प्रिंट लेना है तो आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा। उसी तरह से ब्लैक एंड वाइट, यदि आपके पास में कलर प्रिंटर है और आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना चाहते हैं, बाकी के ऑप्शंस जो कलर्स आ रहे हैं, कलर्स यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप ब्लैक एंड वाइट ही कर सकते हैं। ड्राफ्ट क्वालिटी, यदि आप अपने प्रिंटर के टोनर को सेव करना चाहते हैं, सेव करके प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप ड्राफ्ट क्वालिटी में प्रिंट कर सकते हैं इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके। रो एंड कॉलम हेडिंग, रो एंड कॉलम हेडिंग के साथ में आप यदि पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, सीट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी यहाँ पे रो हेडिंग आ रही है, वो कॉलम हेडिंग्स, और ये रो हेडिंग्स यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके साथ आप यहाँ पे फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में मैं शीट में देखूंगा तो यहाँ पे आपको कमेंट्स भी दिया हुआ है, और यहाँ पे सेल एरर्स, ये कोई काम का ऑप्शन नहीं है वैसे। इसके बाद पेज ऑर्डर, पेज ऑर्डर में दो ऑप्शन है आपके, ऑर्डर डाउन देन ओवर एंड ओवर देन डाउन। जब आप मल्टीपल बहुत बड़ी शीट में आप यदि काम कर रहे हैं, और मतलब ये शीट है और ये आपकी पूरी शीट भरी हुई है और इसमें आपने अलग अलग शीट बना के रखा हुआ है, तो आप प्रिंट किस तरह से करेंगे, डाउन देन ओवर और ओवर देन डाउन। तो डाउन देन ओवर में क्या करेगा, ये पहली शीट यहाँ ऊपर प्रिंट करेगा, फिर नीचे की सीट प्रिंट करेगा, फिर ये साइड की सीट प्रिंट करेगा, और फिर उसके नीचे की सीट प्रिंट करेगा। इसी तरह से ओवर देन डाउन में ये जेड की आकृति में प्रिंट करेगा। पहले ये इधर जाएगा, फिर ये राइट साइड में जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में। तो इस तरह से ये प्रिंट करेगा। तो ये था आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, जिसमें मैंने आपको सारे ऑप्शंस बताए हैं। यदि आपको कोई और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन के लिए आपको फिर एक वीडियो बना के पेश करूँगा। तो इसी तरह की नई और अधिक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अंत में मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे आप जैसे मार्जिन में जाते हैं, कस्टम मार्जिन्स, यहाँ पे आप जो आपकी मार्जिन्स दिख रही है वो 0.75 इंच है। ये यहाँ पे बहुत से लोगों का सेंटीमीटर्स में यूनिट्स आती है और उसको आपको इंचेस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। फाइल में जाना है आपको, ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शन में जाके एडवांस में जाना है।
एडवांस में डिस्प्ले सेक्शन में जाना है आपको। यहाँ पे ये डिस्प्ले सेक्शन आ गया और यहाँ पे आपको रूरल यूनिट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट्स रहता है जिसके कारण सेंटीमीटर्स में दिखता है वो। तो यहाँ पे आपको इंचेस करना है और इसको ओके कर देना है। तो आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन वाली जो यूनिट्स हैं सेंटीमीटर्स में यदि आ रही है तो वो इंचेस में आप बदल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।